नमस्कार, न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। केजरीवाल सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा बाबा साहब अंबेडकर के जीवन पर आधारित संगीतमय भव्य नाटक मंचन आज से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गया, जो 12 मार्च तक चलेगा। इस भव्य शो के प्रतिदिन 2 शो होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक आम आदमी तक बाबा साहब के जीवन को पहुंचाने के लिए नाटक सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। बाबा साहब का जीवन प्रेरणादायी है। मैं तो अपने आप को उनका भक्त मानता हूं। हम उनके जीवन को जितना पढ़ते हैं, केजरीवाल ने कहा बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में जो हासिल किया और दलितों और गरीब को समाज में बराबरी के लिए संघर्ष किया, वो बेहद अद्भुत है। बाबा साहब के जीवन में एक ही संदेश मिलता है कि अगर आप पूरी लगन से लग जाओ तो इस विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। पहले दिन इस संगीतमय भव्य शो को देखने के लिए जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। साथ ही सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पूरा दिल्ली कैबिनेट और सभी विधायक मौजूद थे। दूर दराज से आए बड़ी संख्या में लोगों ने स्टेडियम के ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहब एक बेहद ही गरीब घर में पैदा हुए। उनके घर में खाने को नहीं था। उस वक्त छुआछूत इतना ज़्यादा था कि बाबा साहब स्कूल आते थे तो उन्हें बाहर बिठाया जाता था। आज वो हम सब के लिए एक आदर्श हैं। कर्नाटक में हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता की गूंज अब दिल्ली पहुंच गई है। शनिवार को दिल्ली के सुल्तानपुरी में हिंदू संगठनों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता की घटना के बाद विरोध प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हर्षा की हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में झंडा बैनर लेकर सुल्तानपुरी पहुंचे। हत्याकांड से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने सड़क को जाम किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी तैनात थी। प्रदर्शन के माध्यम से हिंदू समर्थकों ने हत्यारोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं का कहना था कि देश विरोधी शक्तियों द्वारा हिंदू के खिलाफ किए गए कार्यों से आतंक फैला हुआ है और वो लगातार हिंदूवादी संगठन के लोगों की हत्या कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हत्यारों के लिए फांसी से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए। आज का जो प्रदर्शन है वो ये हर्षा जो है हमारा बजरंगी कार्यकर्ता था जिसकी कर्नाटक में हत्या कर दी गई। हम उसके जो हत्यारे हैं उनकी फांसी की मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए और उनको ये संदेश दिया जाए कि हिंदुओं की हत्या पे अब हिंदू बोलने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है और मरने के लिए तैयार है। सर, कर्नाटक का मामला दिल्ली में आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं जी, कर्नाटक ने पूरे भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व का है, एक कर्नाटक का या दिल्ली का नहीं है। और ये जो विश्व हिंदू परिषद जो है वो हमारी उसकी बजरंग दल इकाई है और बजरंग दल का हमारा कार्यकर्ता अगर युवा कार्यकर्ता मारा जाएगा तो पूरे देश में ही प्रदर्शन होगा। सीधा सा है कि हर्षा के जो विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके हिंदुओं की हत्या किस तरह से जिहादियों के माध्यम से हो रही है। इस हत्याओं को बंद होना चाहिए। वो जिहादी ये समझ रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जब जब भी हिंदू जगह है, जब जब हम लोग हिंदुओं ने अपना जो जुल्म का सामना किया है तो उनको उसका सामना करना पड़ा और बहुत बुरी तरह से उनका नाश हुआ। कभी भी इतिहास उठा लीजिए, पुराना इतिहास उठा लीजिए, सब शिवाजी बनने को तैयार बैठे हैं। अब हम नहीं चाहते कि हमारे देश में हम लोग ऐसा करें, लेकिन हम शिवाजी बनकर कब। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी एनडीएमसी के हजारों आरएमआर पर होती है। अब ये काम बंद कर सकते हैं और हड़ताल पर जा सकते हैं। लगातार 2014 से ये कर्मचारी अपनी हक के लिए अपनी ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कार्यालय के मुख्य द्वार पर रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई है। आज भी सभी 4500 आरएमआर कर्मचारियों ने एनडीएमसी के चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार 10 सालों से काम करते आ रहे हैं और अभी तक उनको पक्का नहीं किया गया, जबकि नियम के मुताबिक 6 साल लगातार काम करने के बाद आरएमआर कर्मचारी ऑटोमेटिक परमानेंट हो जानी चाहिए। समस्या ये है, आरएमआर कर्मचारियों की समस्या है, जो कि 8 साल की हमारी पॉलिसी है, जैसे सुधाकर भाई ने बताया अभी। और उसके बाद इनको 16, 17, 20 साल हो गए हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। 12,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता। बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपना किराया देंगे या क्या क्या करेंगे, ये तो प्रशासन को भी समझ में आता है, लेकिन वो प्रशासन बिल्कुल अपनी आँख बंद करके बैठा हुआ है। हम यहाँ 1 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, 1 से आज 24 तारीख हो गई आज। अब तक प्रशासन ने हमारी कोई सूद नहीं ली है कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नहीं हो रहे हो। ऊपर से इतनी बड़ी फोर्स बुला ली। कल 6 बस यहाँ बुला रखी थी, CISF थी,
ये और आरएपी थी और पुलिस प्रशासन ने पूरा का पूरा हमारे पीछे लगा रखा था। वही बात है कि जैसे कोई हम आतंकवादी वाला काम कर। यूक्रेन के क्यू में फंसी भारतीय छात्रा के माता पिता का दर्द झलक गया। उनकी बेटी यूक्रेन में है, जहां के हालात ठीक नहीं है। इससे छात्रा के परेशान माता पिता बुरे हाल में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से बेटी को स्वदेश लाने के लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द मेरी बेटी सहित सभी बच्चों को सुरक्षित भारत सरकार लेकर आए। क्यू में मौजूद सभी बच्चों को बेसिक सुविधाएं तक मिलनी बंद हो गई हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार आज तीसरा दिन है जब जारी है। लोग रात भर घरों में बैठे हैं। दीप्ति यादव जो दिल्ली के से MBBS की पढ़ाई करने के लिए कीव गई है। दीप्ति यादव के माता पिता दिल्ली के करोल बाग इलाके में रहते हैं। परेशान माता पिता लगातार प्रधानमंत्री से अपनी बेटी समेत सभी लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने की अपील कर रहे हैं। मैं एम्बेसी में पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह हो रही है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में फायरिंग हो रही है। मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील करूँगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालें। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसेफ है। यहाँ पर ना रहने का अरेंजमेंट है ना कुछ है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी, ना हम बैठ पा रहे हैं ना लेट पा रहे हैं। इतने बच्चे हैं। ना यहाँ पर खाना प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ढंग से। एक मुट्ठी खाना हमें चावल 6 लोगों को दिया गया। हमने उसमें से सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाना खाया। सिर्फ एक नाम का खाना मिल रहा है। सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना लेट पा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। हमें गवर्नमेंट जल्द से जल्दी निकालें यहाँ से। यहाँ पर हमारे को एम्बेसडर ने आकर के अभी आश्वासन दिया कि वो हमें 6 से 7 दिन में यहाँ से निकाल देंगे। पर 6 से 7 दिन बहुत बड़ी दिन होते हैं। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ हमें यहाँ से निकालिए, नहीं तो हम यहाँ पर बहुत फंस जाएंगे। मेरी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है, दीप्ति यादव, और वो इस टाइम बहुत परेशान की हालत में है। 3 दिन हो गए उसको परेशान होते हुए, और वो एयरपोर्ट से वापसी जा रही थी। क्या नाम है, उसको टिकट कैंसिल कर दी गई, और वो बेचारी इस टाइम भूख प्यास से व्याकुल होके ना जाने कहाँ है। और क्या नाम है, अभी एक मीडिया ने मेरे से जानकारी ली, तो मैंने मेरी बेटी से बात कराई, तो मेरा आज इतना बड़ा मन पसंद हुआ कि मीडिया को, मैं सब मीडिया को बड़ी वो देता हूँ कि हर माँ बाप की तमन्ना को पूरा कर रहे हैं बच्चों से मिलवाकर। मैं सब मीडिया का, और इसी ढंग से जो उन्होंने ये चलन चलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं 3-4 दिन रात से सोया नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान, मेरी बिटिया भी रात दिन परेशान है। वो कीव के बॉर्डर के ऊपर फंसी हुई है। यही बात हुई, कह रही कि मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और आप मेरी टेंशन मतलब जल्दी से जल्दी मेरी वो हो जाए, जल्दी से जल्दी सुनी जाएगी, मैं घर वापस जल्दी आऊँ। दिल्ली के थाना सदर बाजार को एक बुजुर्ग से पैर कुचलने के नाम पर छीना झपटी करने वाले युवक को रोका टोका। उस युवक को पकड़ लिया गया है। बुजुर्ग से छीने गए 3500 रुपये भी सदर बाजार पुलिस ने बरामद कर लिए। इस कार्रवाई से ये पता चलता है कि दिल्ली पुलिस बुजुर्गों के प्रति सतर्क है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी का उद्घाटन पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट अनु अस्थाना ने किया है। मौके पर पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी प्रियंका कश्यप सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। अनु अस्थाना ने प्लैटिनम जुबली बैडमिंटन टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की। इसके अलावा पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।